students, how are you all? I hope you all are very good and must be learning very well. Welcome to the very first session of class 2nd. Chapter number 1, that is about our wonderful body. Students, in this session, we will learn today about the different cells organs of a human body, which helps us to sense the different types of changes around us. So now let's start and learn about it. So God made us, He created all other things differently. Your body is special and unique and that is different from the body of others. So students, हमें किसने बनाया है? God ने बनाया है, right? उन्होंने हर एक चीज़ जो है God ने डिफरेंट बनाई है. अगर बात करें हम अपनी बॉडी की, तो हमारी बॉडी भी एक स्पेशल होती है, यूनिक होती है, जो किसी भी अदर थिंग की बॉडी से डिफरेंट होगी. लुक एट योर सेल्फ. अगर आप खुद को देखोगे या अदर पर्सन को देखते हो, सो हाउ डिफरेंट यू लुक. योर बॉडी वर्क्स लाइक अ मशीन. ठीक है, हमारी बॉडी किसकी तरह? एक मशीन की तरह वर्क करती है. इट इज मेड अप ऑफ वेरियस बिग एंड स्मॉल पार्ट दैट वर्क टुगेदर. ठीक है, ह्यूमन बॉडी बहुत सारे छोटे और बड़े बॉडी पार्ट से मिलकर बनी है, जो सभी एक साथ मिलकर वर्क करते हैं. एंड दस इस तरीके से वी कैन लिव एंड ग्रो. एंड इन सभी बॉडी पार्ट्स को क्या कहा जाता है? ऑर्गन्स कहा जाता है. द बॉडी पार्ट्स दैट यू कैन सी आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स. अब स्टूडेंट्स, वो बॉडी पार्ट्स जो आप बाहर से देख सकते हो, यू कैन सी देम, यू कैन टच देम, उन बॉडी पार्ट्स को कहा जाता है एक्सटर्नल ऑर्गन्स. ऑलराइट, सी दे हैव गिवन यू, ये सारे यहाँ पे एक्सटर्नल ऑर्गन्स ही हैं, बिकॉज ये सारे बाहर से विजिबल होते हैं, लाइक फॉरहेड, ईयर, चीक, टूथ, लिप, टंग. ठीक है, नो, स्टमक, यस, knee, foot, toe, leg, hand, arm, chest, chin, mouth, nose, eye, eyebrow. ये सभी क्या है? डिफरेंट बॉडी पार्ट. There are many other parts of the body that you can just see because they are hidden and working inside your body, which are called internal organs. अब एक्सटर्नल ऑर्गन के अलावा ऐसे बहुत से अदर ऑर्गन्स भी हैं जो वर्क कर रहे हैं, लेकिन आप उन्हें देख नहीं सकते हो, आप उन्हें टच नहीं कर सकते हो. Why? बिकॉज वो हमारी बॉडी के अंदर लोकेटेड है. ठीक है, और इन्हें कहा जाता है इंटरनल ऑर्गन. एक्सटर्नल ऑर्गन्स आर, अब यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल ऑर्गन्स गिवन है. ठीक है, जैसे कि सॉरी, दिस इज an एक्सटर्नल ऑर्गन और दे हैव गिवन द इंटरनल ऑर्गन्स. ओके, राइट ओवर हियर, दिस इज इंटरनल ऑर्गन. फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव गिवन यू ब्रेन. सो ब्रेन कहाँ होता है? लोकेटेड इनसाइड आवर हेड. हमारे हेड के अंदर एक इंटरनल ऑर्गन है जिसे आप ब्रेन कहते हो. एंड ब्रेन हमारे बाकी जितने भी बॉडी पार्ट्स है सभी को कंट्रोल करता है. राइट, इट हेल्प अस टू थिंक. ब्रेन की वजह से आप सोच पाते हो, लर्न करते हो, रिमेंबर यानी कि चीज़ों को याद रखते हो. सो बेसिकली ब्रेन हमारा मेमोरी कार्ड है जिसमें हमारी सारी चीज़ें. द ब्रेन इज मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स और सेल दैट कम्युनिकेट थ्रू ट्रिलियंस ऑफ कनेक्शंस. ब्रेन किससे बना है? बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स से बना है. न्यूरॉन्स क्या होते हैं? सेल होते हैं. ठीक है, बॉडी सेल्स होते हैं. तो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन सेल से मिलकर ब्रेन बना है. एंड ये सारे ब्रेन जो है क्या करते हैं? ट्रिलियंस ऑफ कनेक्शंस के साथ कम्युनिकेट करते हैं. सी आर हेड्स एंड लेग. हमारे हैंड्स एंड लेग्स क्या होते हैं स्टूडेंट? इन्हें हम लिब्स कहते हैं. राइट, एंड लिब्स जो है हमारी बाकी किसी भी बॉडी पार्ट से ज्यादा ग्रो करते हैं. नेक्स्ट इंटरनल ऑर्गन जो आपको गिवन है दैट इज व्हाट? लंग्स आर इनसाइड द चेस्ट पोर्शन ऑफ अवर बॉडी. हमारी बॉडी के चेस्ट पोर्शन के अंदर जो ऑर्गन है उसे हम लंग्स कहते हैं, जो कि हमें एयर को ब्रीथ करने में हेल्पफुल है. सो लंग्स क्या करते हैं? दे टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ठीक है, ऑक्सीजन गैस को इनटेक करना एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करना. दिस इज द फंक्शन ऑफ लंग. द हार्ट भी कहाँ होता है स्टूडेंट? हार्ट भी इनसाइड द चेस्ट होता है एंड इट इज लोकेटेड सेफली बिहाइंड द लंग्स. लंग्स के पीछे सेफली हमारा हार्ट सिचुएटेड है, इनसाइड द चेस्ट कैविटी ओनली. राइट, एंड हार्ट का फंक्शन है ब्लड को पंप करना टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. देन स्टमक. स्टमक क्या है? इट इज लाइक अ बैग. स्टमक एक बैग की तरह होता है. जो फूड आप खाते हो उसको स्टोर करना, उसको डाइजेस्ट करना इज द फंक्शन ऑफ स्टमक. देन किडनीज. किडनीज का काम है टू प्योरीफाई द ब्लड इन अवर बॉडी. आपकी बॉडी में जो ब्लड है उसको प्योरीफाई करने का काम होता है किडनीज का, जो कि एक सीव की तरह एक्ट करती हैं, वर्क करती हैं टू सेपरेट द इम्प्योरिटीज ऑफ द ब्लड. ब्लड के अंदर जितने भी इम्प्योरिटीज है उनको अलग करने का काम होता है किडनीज का. सी दे हैव गिवन यू, दिस इज योर लीवर. ये स्टमक है. लिवर, स्टमक, हार्ट, किडनी, ब्रेन, लंग्स, ये सभी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं. नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज द सेंसेस.
सो आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, ये क्या है स्टूडेंट्स? ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट आईज. सो हाउ मेनी आईज डू वी हैव? वी हैव 2 आईज. ऑलराइट, क्लोज योर आईज. अगर आप अपनी आईज को क्लोज करोगे तो फिर आप अपने आईलिड्स को, आईज के ऊपर क्या होता है, आईलिड्स होता है, जिन्हें आप फील कर सकते हैं. उसके अलावा यह आप आईलैशेस ऑल्सो, ठीक है, आईलिड्स के एजेस पर आईलैशेस होते हैं. एंड आईलिड्स और आईलैशेस दोनों ही हमारी आईज को प्रोटेक्ट करती है. वी कैन सी, हम अपनी आईज के थ्रू क्या करते हैं, सारी चीजों को देख पाते हैं. सो बेसिकली आईज आर द सेंस ऑफ. नेक्स्ट सेंस ऑर्गन है हमारे पास ईयर्स. सो हाउ मेनी ईयर्स? वी हैव 2 ईयर्स. एंड दे आर द सेंस टू हियर. सुनने के जो सेंस आपके पास है, आप कोई भी चीज सुन पाते हो, दैट इज बिकॉज ऑफ योर ईयर्स, ठीक है. वी कैन हियर एनी काइंड ऑफ साउंड विद द हेल्प ऑफ. नेक्स्ट सेंस ऑर्गन वी हैव इज नोज. एंड वी हैव ओनली वन नोज, ठीक है. नोज क्या है? सेंस ऑफ स्मेल. अगर आप एक फ्लावर की स्वीट सेंट को स्मेल कर पा रहे हो, या गार्बेज डंप का बैड स्मेल आप सेंस कर पा रहे हो, दैट इज बिकॉज ऑफ योर. देन वी हैव टंग. दिस इज द टंग. एंड वी कैन टेस्ट समथिंग ओनली व्हेन वी पुट इन अवर टंग. आपको कोई भी चीज का टेस्ट तभी समझ में आता है जब आप उसे अपनी टंग के ऊपर रखते हैं, ठीक है. सो बेसिकली टंग क्या है? सेंस ऑफ टेस्ट के लिए है. द लास्ट सेंस ऑर्गन वी हैव इज स्किन. एंड अवर बॉडी इज कवर्ड विद स्किन. हमारी पूरी बॉडी स्किन से कवर्ड है. एंड स्किन इज अ सेंस ऑफ टच. सिंस स्किन क्या है? टच का सेंस होता है. बिकॉज आप क्या कर सकते हो, किसी भी चीज को अगर फील कर पाते हो, दैट इज बिकॉज ऑफ योर स्किन ओनली. हॉट, कोल्ड, रफ, स्मूथ, राइट, ये सारी चीजें आपको फील हो रही है, हार्ड, सॉफ्ट, दैट इज बिकॉज ऑफ योर स्किन ओनली. नेक्स्ट इज व्हाट? टेकिंग केयर ऑफ सेंस ऑर्गन. अब कैसे सेंस ऑर्गन्स की केयर कर सकते हैं हम? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉश योर आईज. हमेशा अपनी आईज को आपको क्लीन एंड कूल वाटर से वॉश करना चाहिए. डू नॉट रब योर आईज. अगर आपको अपनी आईज के अंदर कोई भी ऐसा लगता है कुछ चला गया है, तो आप कभी भी आईज को रब नहीं करेंगे, ठीक है. उसको आप क्लीन और कोल्ड वाटर से वॉश करें. डू नॉट प्ले विद फायरवर्क्स और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स. फायरवर्क या पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स के साथ खेलना नहीं चाहिए, बिकॉज इससे हमारी आईज हर्ट हो सकती है. सेकेंडली, टेक अ बाथ एवरी डे. हर रोज आपको बाथ करना चाहिए, सो दैट आपकी स्किन क्लीन रहेगी. थर्ड, डू नॉट पुट एनीथिंग इनटू योर नोज. अपनी नोज के अंदर आपको कुछ भी नहीं डालना है. एंड अपनी नोज को आपको क्लीन करना चाहिए वाइल ब्रीथिंग. एंड द लास्ट, डू नॉट पुट एनीथिंग इनटू योर ईयर्स. ईयर्स के अंदर भी आप कोई भी चीज को नहीं डालेंगे, है ना. एंड ना ही आप किसी स्टिक का, पिन का, या कोई भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट का यूज आप कभी नहीं करेंगे टू क्लीन योर ईयर्स. इंस्टेड यू कैन यूज द ईयरबड्स फॉर दैट. ऑलराइट, चलो. So the chapter is completed. These were the different external and the internal body parts, and also we have learned about the 5 sense organs of a human body. I hope you must have understood the chapter. Now let's meet very soon in the next session. Till then, keep going well, and thanks to everyone.